पढ़ता है। क्या? वह पढ़ता है। माता जी घर का काम कर रही है। बिल्कुल हमें साधारण पूर्वक दिखाई दे रहा है कि जो वह राम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह पढ़ रहा है। माता जी घर का काम कर रही है, बिल्कुल सामान्य ढंग से होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब दोस्तों हमारा क्या है पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों दिक्कत मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे गारंटी से वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका काल में से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो को दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना है और देखना है। संपूर्ण वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता प्रतीत हो या कुछ समय पहले हो गया हो। यानी जहां पर वर्तमान वर्तमान की बात चलिए दोस्तों भी, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होता हुआ प्रतीत हो या कुछ समय पहले हो गया हो, वहां क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। हमने खाना खा लिया था। हमने खाना खा लिया था। वह पढ़ चुका है। तो क्या है दोस्तों ये अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है कि हमने खाना खा लिया था, वह पढ़ चुका है, क्योंकि उसने कुछ ही समय पहले करा है दोस्तों। फिर तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, जहां पर वर्तमान का कोई कार्य पूरा न होने का प्रतीक दे रहा हो। जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा न होने का प्रतीक दे रहा हो, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। दोस्तों जो मैंने इसके सामने आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, डेफिनेशन को दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि डेफिनेशन के आधार पर ही दोस्तों हम ये तय करेंगे ये हमारा पूर्ण है, अपूर्ण है, संगित है, सामान्य है, कौन सा हमारा काल है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। वह पढ़ रहा है। न तो उसने अभी तक पढ़ा, ना वो पढ़ चुका, मतलब कि वह अभी पढ़ रहा है। यानी हमारा पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि वह पढ़ रहा है, कुछ ही समय में पढ़ लेगा। सीता कमरे में नाच रही है। सीता कमरे में नाच रही है। आज आईपीएल का मैच चल रहा है। आज आईपीएल का मैच चल रहा है। दोस्तों 2020 में जो आईपीएल होने वाला था ये नहीं हो पाया, मगर दोस्तों दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, आज आईपीएल का मैच चल रहा है। मान लो, मानने में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। संगित वर्तमान काल, जहां पर किसी कार्य के पूरा होने में संदेह हो। यानी जहां पर किसी कार्य को पूरा होने में संदेह हो, यानी कि हमें लगता नहीं वह कार्य पूरा हो जाए, दोस्तों वहां पर संदिग्ध या संदेह वर्तमान काल होता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं। वह पढ़ता होगा। वह पढ़ता होगा, हमें कंफर्म नहीं है दोस्तों, वह पढ़ ही रहा होगा। वह पढ़ता होगा। सीता खाना बना रही होगी। राम कमरे में होगा। यानी कि हमें कंफर्म नहीं है, हम शो नहीं है इस बात में कि वह पढ़ ही रहा होगा या वह खाना बना रही होगी या वह कमरे में होगा, हमें कंफर्म नहीं है दोनों का, हमें इसमें संदेह है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जिस वाक्य में इस तरह का आए, जिसमें कौन सा होता है वह संदेह वर्तमान काल होता है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों संभाव्य वर्तमान काल। किसी कार्य का अभी अभी पूरा होने की संभावना हो। तो किसी कार्य का अभी अभी पूरा होने की संभावना हो, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें दोस्तों कैसे है। शायद सीता पास हो गई होगी। शायद सीता पास हो गई होगी। लगता है कि आज वर्षा होगी। यानी कि अभी बारिश हो ही नहीं है दोस्तों, हमें लगता है, हमें संभावना है शायद आज वर्षा होगी या बारिश होगी या बरसात होगी, कि हमें किसी का कार्य के होने की संभावना है। शायद आज राम हमारे घर पे आएगा। शायद आज की क्लास थोड़ी जल्दी चल जाएगी। यानी कि हमें संभावना है, हम कंफर्म नहीं कह सकते दोस्तों ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के इसमें दोस्तों क्या होता है संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर चल रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीका लेकर चल रहे हैं बिल्कुल हम। अब पढ़ते हैं दोस्तों भूत वर्तमान काल के प्रकार।
इसका तात्पर्य इनका शाब्दिक अर्थ होता है बीते हुए समय में होना, यानी बीते हुए समय में होना, यानी कि जो समय बीत गया उस समय के अंदर घटित होने वाले कार्यों क्या कहते हैं दोस्तों, भूतकाल कहते हैं। दोस्तों ये भी कितने प्रकार के हैं ये पढ़ लेते हैं। सामान्य भूतकाल, ऐसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदेह भूतकाल, हेतु भूतकाल। अब देखते हैं दोस्तों इनकी डेफिनेशन किस तरीके से बनती है और इनके जो एग्जाम्पल है दोस्तों किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले पढ़ते हैं दोस्तों सामान्य भूतकाल। जहां पर किसी कार्य के बीता हुए होने के संकेत हो वहां पर सामान्य भूतकाल होता है। यहाँ पे जहां पर किसी कार्य के बीते हुए होने के संकेत हो वहां पर क्या हो दोस्तों, सामान्य भूतकाल होता है। किस तरीके दोस्तों के एग्जाम्पल देखते हैं। धूप निकली, सीता गई, राम चला गया। बिल्कुल साधारण भाषा में गए, धूप निकल गई, सीता गई, राम चला गया, बिल्कुल सामान्य ढंग से कह रहे हैं दोस्तों। तो क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। अब दोस्तों होता है आसन भूतकाल। जहां पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहां आसन भूतकाल होता है। जहां पर कोई कार्य बिल्कुल अभी अभी हुआ हो वहां पर आसन भूतकाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रेलगाड़ी अभी अभी छूट गई, रेलगाड़ी अभी अभी छूट गई, यानी कुछ ही मिनटों सेकंडों पहले हुआ हो कुछ कार्य, तो क्या हुआ, रेलगाड़ी अभी अभी छूट गई। सीता गई है, राम अभी अभी स्कूल गया। राम अभी अभी कहां पर गया दोस्तों, स्कूल में गया। तो ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल कुछ ही समय पहले हुआ कार्य, तो क्या होगा, आसान भूतकाल होता है दोस्तों, जो कुछ ही समय पहले कार्य हुआ था। चलो दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले बीते जाने का संकेत मिले वहां पर पूर्ण भूतकाल होता है। यानी कि जहां पर कोई कार्य भूतकाल का बहुत पहले, दोस्तों ये ध्यान देने की है, बहुत पहले बीते जाने का संकेत मिले तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं। सीता गई थी, कब गई थी ये नहीं पता हमको। मैं खाना खा चुका हूं। दोस्तों बहुत पहले होने के संकेत मिल रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, ये हमारा होगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल। जिस तरीके से इसमें लिखते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये क्या है दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल है दोस्तों, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण नहीं पूर्ण भूतकाल। अब पढ़ते दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। जहां पर कोई कार्य होता हुआ नजर आ रहा हो, जहां पर कोई कार्य होता हुआ नजर आ रहा हो वहां क्या होता है, वहां पर होता है अपूर्ण भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, सीता जा रही थी, राम आ रहा था, धूप निकल रही थी। यानी कि हमारा जो है दोस्तों कार्य होता हुआ नजर आ रहा है वो क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। आगे देखते हैं दोस्तों संदेह भूतकाल। जब किसी कार्य को पूरा होने का संदेह हो, जब किसी कार्य का पूरा होने का संदेह हो वहां पर क्या होता है, संदेह भूतकाल होता है दोस्तों। जिस तरह राम ने खाना खाया होगा, हमको पक्का नहीं पता दोस्तों, हमें कंफर्म नहीं है राम ने खाना खा लिया या नहीं खाया। हम कह सकते शायद राम ने खाना खाया होगा। सीता स्कूल गई होगी, शायद राम चला गया। ये क्या है दोस्तों, ये है संदेह भूतकाल। यानी कि हमें इनके बारे में बिल्कुल भी कंफर्म नॉलेज नहीं है, तो ये क्या रहेगा, हमारे संदेह भूतकाल। अब पढ़ते दोस्तों हेतु भूतकाल। जब किसी कार्य पर कोई दूसरा कार्य होने वाला था, जब किसी कार्य पर कोई दूसरा कार्य होने वाला था परंतु हुआ न हो तो वहां पर हेतुमंद भूतकाल होता है। यानी कि जब किसी कार्य पर कोई दूसरा कार्य होने वाला था मगर परंतु किसी कारणवश वो कार्य ना हुआ हो तो वहां पर क्या होता है, हेतुमंद भूतकाल होता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राम पढ़ता तो आज वह अधिकारी होता, राम पढ़ता
तो आज वह क्या होता, आज वह अधिकारी होता। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों आपसे कि आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करते हुए आगे बढ़ो, तो आप जल्द ही अधिकारी बन जाओगे। अगर ना हुआ तो दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल आप पर सूट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आप अधिकारी नहीं बनोगे। अगर आप पढ़ाई करोगे तो दोस्तों मेरा आपसे गारंटी से वादा है, आप बहुत जल्द ही अधिकारी बन जाओगे। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि राम आता तो मैं भी चलता, यदि राम आता तो मैं भी चलता, धूप निकलते ही गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गर्मियों में धूप निकलते ही क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं। तीसरा है दोस्तों भविष्यकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। भविष्यकाल, जब कोई कार्य भविष्य काल में होने वाला हो तो वहां पर भविष्यकाल होता है। यानी ना तो वह अभी तक हुआ, ना हो रहा है, यानी कि होने वाला है, तो क्या होगा दोस्तों, भविष्यकाल होता है। एग्जाम्पल, अगले साल आप अधिकारी बन जाओगे। बिल्कुल 100% मेरा आपसे वादा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसका अगर आप पालन करोगे तो आप अगले साल, ईश्वर ना चाह तो आप अधिकारी बन जाओगे। भविष्यकाल के प्रकार देख रहे दोस्तों, भविष्यकाल के प्रकार किस किस तरीके से दोस्तों भविष्यकाल में एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों भविष्यकाल में भी 3 तरह के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो दोस्तों बनता है सामान्य भविष्यकाल, एक होता है संभाव्य भविष्यकाल, एक होता है हेतु हेतुमंद भविष्यकाल। अब सामान्य भविष्यकाल के दोस्तों उदाहरण देखते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, जहां पर कोई कार्य सामान्य तरीके से होता हुआ नजर आए तो वहां पर सामान्य भविष्यकाल होता है। जहां पर कोई कार्य सामान्य ढंग से होता हुआ नजर आए तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे राम पढ़ेगा, राम कल स्कूल जाएगा, इस बार पास होने की तैयारी है। इस बार मैजिक सॉल्यूशन के साथ पास होने की हमारी तैयारी है, यानी कि तुम्हारी तैयारी है। तो दोस्तों अगला देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जहां पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जहां पर भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना हो दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है संभाव्य भविष्य काल। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देते हैं। संभव है राम पढ़े, ये संभव है कि राम पढ़े, बिल्कुल पढ़ेगा, जब हम पढ़ाएंगे तो सब पढ़ेंगे दोस्तों। लगता है नौकर चला गया, लगता है नौकर चला गया, दोस्तों हमको कंफर्म नहीं है, हमको संभावना है, उसकी उम्मीद कर रहे हैं कि लगता है शायद नौकर चला गया। शायद राम घर चला गया होगा, बिल्कुल सही बात है, शायद राम घर चला गया होगा। क्या हुआ दोस्तों, इसमें हमें संभावना है, जहां पर हमको लगता है, संभावना है, शायद है, हो सकता है दोस्तों, आदि शब्दों से जो वाक्य शुरू होते हैं तो वह क्या होते हैं, सामान्य भविष्यकाल होते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं हम। अगला और लास्ट है दोस्तों हेतु हेतुमंद भविष्यकाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जब भविष्य में एक बात का दूसरी बात पर निर्भर हो तो वहां पर सदा हेतु काल होता है। यानी कि एक बात का दूसरी बात पर निर्भर होना, वहां पर क्या होता है दोस्तों, हेतुमंद भूतकाल होता है। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। छात्र को पुस्तक मिलेगी तो वह पढ़ेगा, यानी कि छात्र को अगर पुस्तक मिलेगी तो वह पढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। यदि अगर आपको सही दिशा में ज्ञान प्राप्त होगा तो दोस्तों आप आगे बढ़ोगे, इस तरीके से भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, इस बार बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी, बिल्कुल सही बात, अगर इस बार बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी। वैसे दोस्तों हमारे यहाँ पर तो बरसात हो ही रही है, तो उम्मीद है यहाँ पर फसल भी अच्छी हो जाएगी। यदि परीक्षा में पास होना है तो मुझे मेहनत करनी होगी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यदि अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको मेहनत करनी होगी।
अगर आपको इस साल सिलेक्शन पाना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।